शुक्रगुजार शहजादा। एक ज़माने में एक दूर दराज की बादशाही में शहजादा लियू को उसके बदकार चाचा बादशाह के भाई के तख्त पर कब्जा करने के बाद अपने घर से भागने पर मजबूर किया गया। भारी दिल और बेयकीनी के एहसास के साथ प्रिंस लियू ने करीबी जंगल में पनाह लेने के लिए नामालूम की तरह कदम बढ़ाया। जब वह जंगल में गहराई में घूम रहा था तो उसके सामने एक अक्लमंद घोड़ा होने से हुआ जिससे रहनुमाई और मशवरा दिया। होट ने प्रिंस लियू का तारफ एक किस्म की गहलारी से कराया जिसका नाम स्कॉटी था, जिसने अपनी गिद्दी म्यू और बेड़ियों का ज़ख़ीरा शेयर किया और फौद नामी एक वफादार हिंद जिसने मोहब्बत और फल फराहम किया। एक साथ चारों दोस्त ने मुतहिद चैलेंजेस का सामना किया, जिनमें शदीद तूफान, वहशी दरिंदे और गौरव-ए-खत्ते शामिल हैं। अपने मुश्तरका कोशिशों और टीम वर्क के जरिए इन्होंने हर रुकावट को अबूर किया, एक दूसरे के करीब और ज़्यादा साथ करते हुए एक दिन एक छोटी हुई गैलरी की तलाश के दौरान इन्होंने सूफिया नामी एक खूबसूरत शहजादी को ठोकर मारी, जिसे बड़ी डाइन मासिक ने असरा कर रहा था। अपने जानवरों के दोस्तों की मदद से शहजादे लियू ने बहादुरी से सूफिया को चिड़ैल को शिकस्त दी। जब वो मुल्क का सफ़र कर रहे थे, सूफिया ने शहजादे लियू को अपनी हिम्मत और लचक की अपनी कहानी के बारे में दोनों एक गहरे रिश्तेदार कायम और प्रिंस लियू को एहसास हुआ कि इसे अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई है। इनकी आमद पर प्रिंस लियू ने अपने सही तख्त पर दोबारा दावा किया और इसके साथ सूफिया भी थी। इनकी गैर मुंतज़र हमायत की शुक्रगुजार में इन्होंने अपने हर जानवर दोस्त को एक खास ख्वाहिश दी। होटो ने ज़रूरत के वक्त शहजादे की रहनुमाई के लिए पेश गोई की ताकत मांगी। फान ने किसी भी जख्म या बीमारी को ठीक करने की सलाहियत की ख्वाहिश की। अपने दोस्तों की ख्वाहिश की मंजूरी के साथ प्रिंस लियू ने हुकूमत, मेहरबानी और जुर्रत के साथ हुकूमत की अपने
लोगों की मोहब्बत और एहतराम हासिल किया। इसकी हुसूसिया ने शादी की और इनके इत्तेहाद से बादशाही में अमन और खुशहाली आई। साल गुजर गए और शहजादा और इसके दोस्तों को उन्हें चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके रिश्ते अटक रहे। शुक्रगुजार शहजादे की कहानी उम्मीद की किरण के तौर पर काम करती है, जो आने वाली नस्लों को दोस्ती और वफादारी और शुक्रगुजारी की तब्दीली की ताकत को फ़रोग़ देने की तरगीब देती है। एक ज़माने में प्रिंस हिरनी को अपनी बादशाही से फ़रोग़ होने पर मजबूर किया गया। जब उस वक्त की बुक किंग ड्यूक थॉमसन ने तख्त पर कब्जा कर लिया, बारी दिल और बेयकीनी के साथ प्रिंस हिरनी के करीब जंगल में पनाह लेने के लिए नामालूम के तौर पर कदम बढ़ाया। जब वो जंगल में गहरे में घूम रहा था, उसके सामने बड़ा स्टेल नामी एक अक्लमंद बूढ़ा पिंजर से हुआ, जिसने रहनुमाई और मशवरा दिया। पिस्टल ने शहजादे हिरनी को वसार नामी एक मेहरबान फीडर में मौत से मिलवाया, जिसने जंगल के बारे में इल्म शेयर किया और ऊन नामी एक वफादार हिंद के साथ तहफ़्फ़ुज़ और ताकत फराहम की। एक साथ चारों दोस्तों ने बहुत से चैलेंज का सामना किया, जिसमें तेज दरिया, कर, पहाड़ और वहशी परिंदे शामिल हैं। अपनी दोस्त कोशिश को टीम के जरिए उन्होंने हर रुकावट को दूर किया। एक दूसरे के करीब और ज़्यादा इंतज़ार करते हुए एक दिन एक पोशीदा वरी की तलाश के दौरान वो इसराक बेगी नामी एक खूबसूरत शहजादे से टक्कर खाई, जिससे जादूगर मिलाई ने सार कर रखा था। फिर जानवरों के दोस्त की मदद से शहजादा हिरनी ने बहादुरी और बचाने और जादूगर को अपनी शमसी खैर जंग में शिकस्त दी। जब वो सल्तनत का सफ़र कर रहे थे, शहजादा हिरनी को अपनी हिम्मत और बच्चे की कहानी के बारे में बताया। दोनों ने गहरे रिश्ते कायम किए और प्रिंस हिरनी को एहसास हुआ कि अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई।